व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डे 5 और आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं जो हम लोग आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। जो पहला टॉपिक है वो एक्चुअल में है हमारा इंसर्टिंग सॉर्टेड एरे, इंसर्टिंग इन सॉर्टेड एरे, इंसर्टिंग इन सॉर्टेड एरे। दूसरा जो टॉपिक हो रहा होगा हमारा वो एक्चुअल में ये होगा कि हमको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर दी गई एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। चेकिंग, सबसे पहले चेकिंग सॉर्टेड, ठीक, ये चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर दी गई एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा हमारा निगेटिव ऑन लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव ऑन राइट साइड। ये 3 टॉपिक हम लोग आप आज समझ रहे होंगे। So hello guys, you are watching Code for More and I am Rammohan. I will teach you how to use this particular code and how we perform all these operations on it. So let's start it. Okay guys. तो सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंसर्टिंग सॉर्टेड एरे। तो इंसर्टिंग आपको पता ही है कि इंसर्ट कैसे कर रहे होते हैं। जैसे सॉर्टेड एरे अगर नहीं है और आपको सिंपल इंसर्टिंग करनी है तो इंसर्टिंग आप लोग कैसे करते हैं। इंसर्टिंग के लिए कुछ नहीं, ट्रैवर्स करते हैं हम लोग और ट्रैवर्स करने के बाद जिस लोकेशन पे जाना होता है उस पे जाके उस वैल्यू को अगर इंटरचेंज करके इंसर्ट करना है तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं, वरना वैल्यूज को शिफ्ट करके हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो एक एरे बनाते हैं हम लोग सिंपल सा। जैसे यहाँ पे हमने एक एरे ड्रॉ, यहाँ पे लेते हैं एक एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये हमारी एरे दी गई है। तो अब देखो इसमें होगा क्या। इसकी सबसे पहले इंडेक्सिंग करेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको वैल्यू जो इंसर्ट करनी है एक्चुअल में वो भी हमारी किस ऑर्डर में होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब वो वैल्यू कहाँ पे हमें इंसर्ट करनी है, जैसे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 6 के बाद मान लिया हमने यहाँ पे इसको जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, इसको इरेज करते हैं। तो 7 यहाँ पे नहीं है हमारा, ठीक। यहाँ पे हमारी वैल्यू ऐसे इसको रखते हैं, यहाँ पे 7 के बाद हमारा डायरेक्ट आता है 8, सॉरी 6 के बाद हम लोग लिख देते हैं 8, 8 के बाद वैल्यू जो हमारी हो रही होगी वो हमारी क्या है, 9 है, 10 है। लेकिन हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो एक्चुअल में हमें 7 इंसर्ट करनी है। तो 7 कहाँ पे इंसर्ट हो रही होगी, 7 हमारी इंसर्ट हो रही होगी 6 और 8 के बीच में, ठीक। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे कुछ नहीं, सिंपल सा पीछे से चेक करते जाएंगे। जैसे ये हमारी की वैल्यू हमने ले लिया कि ये हमारी की वैल्यू है, ठीक है, इसको हमको इंसर्ट करना है। तो हम पीछे से चेक करेंगे कि देखते जाएंगे कि जो वैल्यू 10 है क्या ये 7 से बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक इसको वैल्यू को पीछे रिटर्न कर देंगे। तो इसको ऐसे करेंगे, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक। फिर चेक करेंगे कि 9 की वैल्यू क्या 7 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो एक वैल्यू इसको शिफ्ट कर देंगे। फिर 8 चेक करेंगे, 8 हमारी क्या बड़ी है 7 से, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो उसको एक और शिफ्ट कर देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे कि क्या 6 जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 7 से बड़ी है, नहीं, कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। तो यहीं पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंसर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सॉर्टेड एरे में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। अब देखो कंडीशन ये भी सर आप पूछ सकते थे कि कहीं पे भी वैल्यू इंसर्ट कर देते, लेकिन नहीं, हमारी एरे उसके बाद भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहनी चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है। तो अब इसका सिंपल सा कोड देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा। एल्गोरिथम ये हम लोग लिख रहे होंगे। सबसे पहले जो वैल्यू है हमारी मान लिया x है, जिसको हमें इंसर्ट करना है, ठीक। अब हम आई वेरिएबल कहाँ से सेट कर रहे होंगे, अभी हमने बताया था आई की वैल्यू को हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा लेंथ माइनस 1, ठीक। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा एक कंडीशन चेक करते जाना है पीछे से, भाई एक्स जो वैल्यू है आपकी क्या वो लेस देन है ए ऑफ जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ए ऑफ आई, ठीक। आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने लेंथ माइनस 1 स्टोर की है तो क्या वो उस वैल्यू से छोटी है, तो कंडीशन हमेशा आपकी फॉल्स होती जा रही है। और अगर ऐसा कंडीशन आपकी फॉल्स होती जा रही है तो कुछ नहीं करना है। देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, a ऑफ i कितना हो जाएगा, a ऑफ i की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 8 है जैसे, ठीक। तो 8 वैल्यू a ऑफ 8 कितना है हमारा 10 है, तो x की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू हो गई 8। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है ट्रू, ठीक, कंडीशन हुई ट्रू। तो अब अंदर क्या करना है,
हमको सिंपल सा हमने ये देखना था कि हमको एक इसका शिफ्टिंग करनी थी। तो शिफ्टिंग कैसे कर रहे होंगे हम लोग, ए ऑफ आई प्लस 1 जो हो जाएगा, यानी एक लोकेशन आगे हम लोगों को उसको शिफ्ट कर देना है। ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ आई। हमने यही किया सिंपल सा, और उसके बाद आई की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। आई की वैल्यू को हमने एक और डिक्रीज कर दिया। तो ये बेसिक फंडा था, इसकी मदद से हमने ये वैल्यू। लेकिन अभी अगर वैल्यू हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, सिंपल सा हम लोग कर देंगे ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यानी उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग इंसर्ट करा देंगे, क्योंकि वो स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से खाली हो जाएगा। उस स्पेस पे कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगी, वो वहां पे क्या होगा, जीरो होगा एक्चुअली, ठीक है, नल वैल्यू होगी। तो वहां पे हम लोग जाके एक्स की वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे, और सिंपल सा हमारा जो कोड है इंसर्टिंग सॉर्टेड एरे का, वो रन हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है जिसकी मदद से हम लोग सॉर्टेड एरे के अंदर इंसर्टिंग कर रहे होते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो है एक्चुअल में चेकिंग इफ एनी एरे इज सॉर्टेड और नॉट। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर दी गई एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अब देखो इसका बेसिक फंडा है, सॉर्टेड एरे आप लोगों को भी मैंने बताया था सॉर्टेड एरे क्या होती है इसकी। जैसे कि ये कोई एरे ले ली है, इसके अंदर मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक। अब इसके इंडेक्सिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर देखो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं हमारा, सिंपल सा हम लोग ये चेक करते जाएंगे कि जो पहला एलिमेंट है 1, ये इसके आगे वाले एलिमेंट से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही हमारी कंडीशन है। हमको बस ये चेक कर, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ये नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, वो पीछे वाले एलिमेंट से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी इतनी कंडीशन है, और इसी कंडीशन की मदद से हम लोग चेक करते जाएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती जा रही है तो एरे सॉर्टेड है। अगर एक जगह भी ये कंडीशन हमारी फेल होती है तो हमको सिंपली रिटर्न कर देना है कि एरे हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। ये बेसिक कंडीशन है। अब देखो करते क्या है, सिंपल सा इसका हम लोग एल्गो देख लेते हैं, एल्गो क्या होगा, ठीक है। तो एल्गो के अंदर हम लोग कर कुछ नहीं जाएंगे, सिंपल सा इसको लगाते हैं, दूसरा कलर का पेन लेते हैं, हाँ ठीक है। तो एक एल्गो लिखते हैं इफ सॉर्टेड। इसके अंदर हम लोग एरे पास कर देंगे, जैसे हमने पास कर दी, एरे की नेम है हमारा n और टोटल एलिमेंट्स हैं n, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, सिंपल क्या करना है, हमें इटरेशन करते जाना है। इटरेशन हमने कैसे किया, फॉर int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगी, अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे इसके बाद तो वैल्यू क्यों हमें चेक करनी है, लास्ट वाली एलिमेंट की वैल्यू क्यों चेक करें। देखो कंडीशन ये है कि जब आप इस वाले एलिमेंट पे पहुंचेंगे, तो इसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये देखो, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया इस वाले एलिमेंट से, हमने चेक किया कि 7 आपका जो है ये क्या 8 से बड़ा है, कंडीशन हमारी फॉल्स कर गई। लेकिन 8 को चेक करने का कोई वो हमारा लॉजिक नहीं है कि हम 8 को चेक करें। तो इटरेशन कहां तक होगा, i लेस देन n तक नहीं होगी, कहां तक हो रहा होगा, n माइनस 1 तक हो रहा होगा। हम लोग अपना टाइम बचाएंगे, n माइनस 1 तक हम लोग सिंपली इटरेशन कर रहे होंगे। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा हमें कंडीशन एक लिखनी है, इफ जो a ऑफ i हम लोग इटरेट कर रहे हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, जो ए ऑफ आई की वैल्यू है, ए ऑफ आई हमारा कितना है, 0। ए ऑफ आई, आई की वैल्यू जिससे अगर 0 है, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू, ए ऑफ 0 की वैल्यू जो है अगर हमारी ग्रेटर देन हो जाती है ए ऑफ आई प्लस 1 से, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में है ही नहीं, तो सिंपल हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यही हमने किया, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू। यही हमने बेसिक कंडीशन है इसके अंदर, और इसकी मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये हमारी हो गई बेसिक कंडीशन, ये चेक करने की कि कोई गिवन एरे सॉर्टेड है या फिर सॉर्टेड नहीं है। तो हमने क्या देखा, सिंपल सा हमको चेक करना है कि जो अगर पहला एलिमेंट है वो हमारे दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है, इसको याद रखिए, और सिंपल सा हम लोग लूप चला के इटरेशन करके वैल्यू को कंडीशन लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो एक्चुअली ये है कि निगेटिव ऑन लेफ्ट साइड और पॉजिटिव
पॉजिटिव ऑन राइट साइड। तो इसको हम लोग कैसे कर रहे होंगे? देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हेडिंग लगाते हैं नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव ऑन राइट साइड। तो देखो इसको करेंगे कैसे हम लोग, ये समझते हैं। सिंपल सा देखो, यहाँ पे हमने ले ली एक ए जो कि एक अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, जैसे ले लिया -6, फिर हमने लिया 3, 3 के बाद हमने लिया -8, फिर 10 लिया, 10 के बाद हमने लिया 5, 5 के बाद हमने लिया -7, -9 और उसके बाद -9 के बाद हमने ले लिया जैसे प्लस का 12 और इसके बाद में जो वैल्यूज दे रहे होंगे कुछ वैल्यूज और ले लेते हैं, जैसे -4 है और एक ये 2 है। ये हमने टोटल वैल्यूज ले ली। अब इसके बाद देखो करना क्या है, ये जो ये टॉपिक है इसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि माइनस आपके आ जाने चाहिए ये लेफ्ट साइड में और जितने भी पॉजिटिव हैं वो आपके राइट साइड में शिफ्ट हो जाने चाहिए। ये हमारा बेसिक इसके अंदर चीज है जो हमें परफॉर्म करनी है बेसिक ऑपरेशन। तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग ये एक्चुअल में होगी हमारी, ये ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद सिंपल सा यहाँ से i इज इक्वल टू 0 से इधर इटरेशन शुरू करेंगे और इधर हम लोग शुरू करेंगे j इज इक्वल टू i माइनस लेफ्ट माइनस 1। ठीक, इससे हम लोग इटरेशन करेंगे और सिंपल सा कंडीशन हम लोग चेक करते जाएंगे कि जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम लोग कर देंगे, उसको छोड़ देंगे और अगर लेस देन 0 है तो हमको उसको एक पर्टिकुलर उसमें शिफ्ट कर देना है और उसको रोटेट कर देना है। तो ये करेंगे कैसे? देखो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू -6 थी, इधर साइड आए ये वैल्यू 2 थी। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा i की वैल्यू को बढ़ा के कहाँ पे ले आना है? 1 पे ले आना है। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई आपकी पॉजिटिव, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? निगेटिव हो गई। दो वैल्यू तो आपको मिल गई। ये दोनों वैल्यू देखो हमारी कंडीशन यही थी कि इसकी वैल्यू जो है i वाले उसके लिए जो काउंटर वेरिएबल लिए हैं उसके लिए हमें हमेशा चेक करना है वैल्यू हमेशा निगेटिव ही रहनी चाहिए। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इधर साइड में j वाले वेरिएबल के लिए हमें हमेशा चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव आ गई। तब जब ये दोनों वैल्यूज आ गई तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमको क्या कर देना है? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। वही हमने किया। सिंपल सा हम क्या करेंगे? 3 की जगह पे वैल्यू ले आएंगे -4, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। फिर हमने बढ़ाया, ठीक फिर से किया वैल्यू माइनस है, इधर साइड है वैल्यू आपकी फिर क्या आई? पॉजिटिव आई। फिर इसकी वैल्यू को i की वैल्यू को बढ़ाया, वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ गई। ठीक, इधर आए इधर वैल्यू निगेटिव आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज आपकी मिल गई, अब फिर से हम लोग इंटरचेंज परफॉर्म कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे तो 10 की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 9 आ जाएगी, सॉरी -9 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब फिर से हमने i की वैल्यू को बढ़ाया और यहाँ से j की वैल्यू को बढ़ाया। फिर से कंडीशन आपकी गलत हो गई, मतलब जो कंडीशन आपको चाहिए वो कंडीशन आ गई। यानी 5 इधर नहीं आना चाहिए था, वहाँ पे आपको क्या आना चाहिए था? नेगेटिव नंबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो अब सिंपल सा इसमें फिर से इंटरचेंज यानी स्वैप परफॉर्म कर देंगे। तो इस ऐसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी गिवन एरिया के अंदर निगेटिव को लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव को राइट साइड में लेके आते हैं। अब इसकी देखो कंडीशन क्या होगी? इसका एल्गो क्या हो रहा होगा? इसका एल्गो समझ लेते हैं साथ में। ठीक है, एल्गो को समझने के लिए देखो यहाँ पे हमने सिंपल सा किया ये। देखो एक कंडीशन ये रहेगी और ये देखिए ये रुकेगा कब? पर्टिकुलर गिवन लूप जब i की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी ग्रेटर देन j हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको लूप को रोक देना है क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स आपके एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव आ चुके हैं। देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या सिंपल सा हम लोग लिख रहे होंगे, लिखेंगे वाई i की वैल्यू जो आपकी है ये होनी चाहिए लेस देन j। अगर ये कंडीशन सही है तो अब अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे? सिंपल सा लिखेंगे एक कंडीशन ये हमारी है कि अगर a ऑफ i की जो वैल्यू है a ऑफ i हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 0। अगर ये कंडीशन आपकी सही है तो सिंपल क्या कर देना है? i प्लस प्लस कर देना है। ठीक, यही हमने बेसिकली ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक, अब अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, दूसरा क्या है? इधर जे के लिए क्या करना है? सिंपल सा हमने देखा था कि
आई और ए ऑफ जे के बीच में। तो यही हमने सिंपल सा किया और स्वैप को परफॉर्म कर लेंगे और सिंपल वैल्यूज को हम लोग रिटर्न करा देंगे। ठीक, तो ये बेसिक कोड रहेगा जिसकी मदद से आप लोग वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यूज को लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव वैल्यूज को राइट साइड में अलाइन करा सकते हैं। तो ये बेसिक फंडा है जिसकी मदद से हम लोग ये पर्टिकुलर गिवन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको आज ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। इंसर्टेड इन सॉर्टेड एरे, चेकिंग एनी एरे सॉर्टेड और नॉट, और नेगेटिव इन राइट साइड एंड पॉजिटिव इन लेफ्ट साइड। तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक आपका वीडियो और रहेगा जिसके अंदर हम आपको बाइनरी सर्च के बारे में बता रहे होंगे और बाइनरी सर्च के बाद हमारा ये जो टॉपिक है एरे का ये फिनिश हो चुका होगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आता है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो मेरा इंस्टा हैंडल है c_language_programming वहां पे भी जाके आप लोग डायरेक्ट डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस